नमस्कार। विगत 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस के अवसर पर हमने नाट्य शास्त्र के श्लोकों के माध्यम से आपसी संवाद शुरू किया था कि लॉकडाउन के दौरान कुछ न कुछ जरूर किया जाए। और लॉकडाउन के दौरान घर रहते अगर नाटकीय संवाद जारी रहे तो ये हमारे लिए इस संक्रमण काल में संजीवनी का काम कर सकती है। इसी क्रम में आज फिर मैं नाट्य शास्त्र के 2 श्लोकों के साथ आपके समक्ष हूं। इस संवाद का सिलसिला कायम रहे इसके लिए आपकी प्रतिक्रिया के इंतजार में। तो पहला श्लोक है, वेदाध्यात्मोपपन्ना तु शब्द छंदस्य मनवितम लोकसिदम भवेद सिदम नाट्य लोकात्मक तथा। इसका अर्थ यह है कि नाटक चाहे वेद से या अध्यात्म से या कितने ही सुंदर शब्दों से लिखा जाए, रचा जाए, वो सफल तभी माना जाता है जब वो लोक को पसंद आए, क्योंकि नाटक तो लोकपरक कला होता है। कितनी गूढ़ बातें इस श्लोक में कही गई हैं कि लोक को अलग करके हम कुछ भी नहीं सोच सकते। किसी नाटक या किसी नाटक की रचनात्मकता को बहुत अच्छा नहीं कह सकते अगर वो लोक से अलग है। तो चलिए इसी विषय में, जब नाटक लोक से जुड़ा हुआ है और नाटक को लोक से जोड़ने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभिनेता करता है, और अभिनेताओं को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनको पता नहीं होता है अभिनय की चीजें। तो एक श्लोक है नाट्यशास्त्र में, बहुत सारे स्थानों पर उसका उपयोग होता है, बहुत सारे नाट्य विद्यालयों में उस श्लोक का उच्चारण कराया जाता है कक्षा आरंभ होने से पहले, या बहुत सारे शहरों में या राज्यों में नाटक प्रारंभ होने से पहले इसका उच्चारण किया जाता है। वो है, आंगिकम भुवन यस्य वाचिकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि त्वम नमः सात्विकम शिवम। देखिए इसमें कितनी आसानी से अभिनय के 4 प्रकारों का वर्णन कर दिया है। आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। आप सब लोग जानते हैं कि आंगिक अभिनय जो मनुष्य के अंग संचालन के माध्यम से संपादित होता है, बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, या शारीरिक भाषा जिसको कहते हैं, कि बिना शब्दों के सिर्फ आपके शरीर को देख के या आपके एक्सप्रेशंस को देख के या अंग संचालन को देख के अर्थ स्पष्ट होता है, ऐसे आंगिक अभिनय कहते हैं। वाचिक अभिनय आपका बहुत क्लियर है, वाचन से संबंध है, डायलॉग डिलीवरी से संबंध है, कि जिसकी जितनी अच्छी वाचिक पे पकड़ होगी, मैंने डायलॉग डिलीवरी जितनी अच्छी होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग या नाटक जो है वाचिक पर निर्भर रहते हैं। तो जिनके वाचिक अभिनय यानी संभाषण यानी डायलॉग डिलीवरी पे जितनी अच्छी पकड़ होगी, वो उतना अच्छा अभिनेता भी होगा और वो उतना अच्छा नाटक को लोकपरक बनाने में सहायक भी होगा। तीसरा देखिए, आहार्य की चर्चा का, जैसे आकाश के बारे में कहा जाता है कि आकाश के को सजाने के लिए प्रकृति ने चंद्र और ताराओं को गढ़ दिया है, टांक दिया है, और चांद और तारे मिलकर आकाश की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से अभिनेता या चरित्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आहार्य यानी कि ऊपरी आवरण यानी कि वस्त्राभूषण, मेकअप, गहने और वो तमाम प्रॉपर्टी जो शरीर के ऊपर इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ये पता चले कि ये चरित्र कौन सा है, कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, अमीर है, गरीब है, राजा है, रंक है। इन तमाम तरह के चरित्रों का जो फर्स्ट लुक, मतलब पहली नजर में जो चित्रण सामने आता है, वो आहार्य के दिन होती है। इसलिए आहार्य को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया। और चौथा तो आपकी जिंदगी में शामिल है, वो है सात्विक। सात्विकम शिवम की चर्चा हुई, सात्विक अभिनय। ये सात्विक भाव जो मनुष्य के अंदर होते हैं, रियलिस्टिक भाव जो मनुष्य के अंदर पहले से विराजमान है, सुख है, दुख है, हंसना है, रोना है, गुस्सा है, श्रृंगार है, करुणा, जितने रसों का निर्माण हुआ इन सात्विक भावों को लेकर। और सात्विकता, सात्विक अभिनय पर जिसकी पकड़ हो गई, वो सच में सात्विकम शिवम की तुलना की जाती है। तो इन 2 श्लोकों के साथ कि नाटक लोकपरक हो और अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के अभिनय
मिल के अभिनेता को इतना सुदृढ़ बनाते हैं कि वो नाटक को लोकपरक बना सके। उम्मीद है कि इन दो श्लोकों के साथ हम आज के इस संवाद को यहीं विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार फिर हम संवाद को के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे किसी और विषय के साथ। नमस्कार। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, 1% भी अच्छी लगी है, तो जो वो लाल बटन आपको दिख रहा है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है उसे आप तोड़िए, चीर दीजिए, दबा दीजिए, उस पर नाटक करिए, उस पर गाने लिखिए, जो करना हो करिए, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मेरे को सब्सक्राइब मांगता है और एक लाइक तो बनता है, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।